इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हजरत अली अलैहिस्सलाम तथा हजरत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे, इस्लाम के इतिहास में सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए दी गई अपनी महान कुर्बानी के कारण हमेशा याद किए जाते हैं। जब यजीद ने ज़बरदस्ती अपनी बैत लेने की कोशिश की तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अन्याय और अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने नाना के दीन की इस्लाह करना और अच्छाई का हुक्म देना तथा बुराई से रोकना है। मदीना से मक्का और फिर कूफा की ओर यात्रा के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कूफा के लोगों ने उन्हें पत्र लिखकर बुलाया था, लेकिन यजीद के गवर्नर के दबाव और भय के कारण अधिकांश लोग अपने वादे से पीछे हट गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने परिवार और वफादार साथियों के साथ करबला पहुंचे, जहां उन्हें फुरात नदी के किनारे रोक दिया गया। 7 मुहर्रम से उनके खेमों पर पानी बंद कर दिया गया, जिससे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग प्यास की तीव्र तकलीफ में आ गए। इसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने सब्र, ईमान और हिम्मत का परिचय दिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, जिसे आशुरा कहा जाता है, कि सुबह इमाम ने अपने साथियों को अंतिम बार संबोधित किया और उन्हें जाने की अनुमति दी, लेकिन सभी ने वफादारी का परिचय देते हुए उनका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद एक एक करके उनके साथी मैदान करबला में गए और शहीद हुए। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हजरत कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और अन्य बहादुरों ने सत्य की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लाने के लिए फुरात की ओर गए, लेकिन वापस लौटते समय शहीद कर दिए गए। 6 महीने के मासूम हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी दिलाने के लिए दुश्मनों के सामने उठाया, तो उन्हें भी तीर मारकर शहीद कर दिया गया। अंततः जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए, तब भी उन्होंने अद्भुत साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। वे लगातार लोगों को सत्य का संदेश देते रहे और उन्हें अत्याचार से बचने की नसीहत करते रहे। लेकिन दुश्मन अपनी जिद और लालच में अंधे हो चुके थे। अनेक घावों के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहादुरी से मुकाबला किया और आखिरकार करबला की धरती पर सजदे की हालत में शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद उनके खेमों को लूट लिया गया और आग लगा दी गई। अहले बैत की महिलाओं और बच्चों को कैदी बना लिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो बीमारी के कारण युद्ध में भाग नहीं ले सके थे, और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के संदेश को दुनिया तक पहुंचाया। करबला की यह महान कुर्बानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हर युग के लिए सत्य, न्याय, सब्र, ईमान, साहस और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से यह साबित कर दिया कि सत्य की रक्षा के लिए संख्या नहीं बल्कि सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी कारण आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग उनकी शहादत को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हर दिन आशुरा है और हर भूमि करबला है का संदेश मानवता को ये सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए और सत्य के लिए हर कठिनाई सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इस्लामी इतिहास की सबसे महान कुर्बानियों में से एक है, जो क़यामत तक इंसानियत को मार्गदर्शन देती रहेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला का मैदान एक ऐसा दर्दनाक मंजर पेश कर रहा था जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। आशुरा के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथी शहीद हो चुके, तब अहले बैत के खेमों में केवल महिलाएं, बच्चे और बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौजूद थे। दुश्मनों ने खेमों को लूट लिया और उनमें आग लगा दी। बच्चे प्यास और भय की हालत में इधर उधर भाग रहे थे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बड़ी बहादुरी और सब्र के साथ बच्चों और महिलाओं को संभाला। उन्होंने हर कठिन घड़ी में अहले बैत की रक्षा की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को जीवित रखा। अगले दिन शहीदों के पवित्र सिरों को नेज़ों पर उठाया गया और कैदियों के काफिले को कूफा की ओर ले जाया गया। रास्ते भर लोगों ने ये दृश्य देखा और कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। जब काफिला कूफा पहुंचा तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐतिहासिक खुबे दिए जिन्होंने लोगों के दिलों को झकझोर दिया। उन्होंने बताया कि करबला में क्या हुआ और किस तरह नबी के परिवार पर अत्याचार किया गया। इसके बाद कैदियों को दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाया गया। वहां भी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सत्य और न्याय की ऐसी आवाज़ बुलंद की कि यजीद की जीत का घमंड टूट गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं था, बल्कि मानवता को ये सिखाना था कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है। करबला का संदेश आज भी दुनिया के हर स्वतंत्र विचार रखने वाले इंसान को प्रेरणा देता है।
जब भी अत्याचार, अन्याय और झूठ का सामना होता है, लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हैं। उनकी शहादत ने ये सिद्ध कर दिया कि तलवारें शरीर को खत्म कर सकती हैं, लेकिन सत्य और सिद्धांतों को नहीं मिटा सकती। आज भी मुहर्रम के दिनों में करोड़ों लोग उनकी याद में मजलिसें करते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम साहस, सब्र, ईमानदारी, न्याय और मानवता का प्रतीक बन चुका है। करबला की धरती पर दिया गया उनका बलिदान केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शहादत यह संदेश देती है कि यदि किसी समाज में अत्याचार बढ़ जाए तो सत्य के लिए खड़ा होना हर इंसान की जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। यही कारण है कि सदियों बीत जाने के बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद लोगों के दिलों में पहले से अधिक जीवित है और करबला का संदेश पूरी दुनिया में न्याय, स्वतंत्रता और इंसानियत की मशाल बनकर चमक रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला की घटना इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन गई जिसने आने वाली पीढ़ियों को सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया। जब अहले बैत का काफिला कैद की हालत में कूफा और फिर शाम ले जाया गया, तब बहुत से लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि जिन लोगों पर अत्याचार किया गया है वे कोई साधारण लोग नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के सदस्य हैं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने साहस, धैर्य और प्रभावशाली भाषणों के माध्यम से करबला के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने अत्याचार के सामने झुकने के बजाय सत्य को खुलकर बयान किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने भी अपने खुतबों के माध्यम से लोगों को बताया कि करबला में क्या हुआ और क्यों हुआ। इन भाषणों ने लोगों की सोच बदल दी और करबला की वास्तविकता पूरे इस्लामी संसार में फैलने लगी। समय बीतता गया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद लोगों के दिलों से कभी मिट नहीं सकी। हर वर्ष मुहर्रम का महीना आते ही लोग करबला की घटना को याद करते हैं और उससे सबक प्राप्त करते हैं। करबला केवल एक युद्ध का नाम नहीं है, बल्कि यह सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, ईमान और अत्याचार के बीच संघर्ष का प्रतीक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आचरण से ये दिखाया कि यदि किसी शासक का शासन अन्याय, अत्याचार और धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हो, तो उसके सामने झुकना उचित नहीं है। उन्होंने अपने परिवार, साथियों और स्वयं की जान की कुर्बानी देकर भी अपने सिद्धांतों का त्याग नहीं किया। करबला की घटना में सब्र और त्याग का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। छोटे बच्चों की प्यास, महिलाओं की कठिनाइयां, साथियों की शहादत और अपार दुख के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा बनाए रखा। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और ईमान का परिचय दिया। यही कारण है कि आज भी उनका नाम सुनते ही लोगों के दिल सम्मान और श्रद्धा से भर जाते हैं। उनकी शहादत यह सिखाती है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, चाहे दुनिया की दृष्टि में वह कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे। करबला का संदेश केवल एक समुदाय या एक समय तक सीमित नहीं है। ये पूरी मानवता के लिए एक सार्वभौमिक संदेश है। दुनिया के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने मानव मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय, करुणा और मानवता के सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, वह किसी न किसी रूप में करबला के संदेश को आगे बढ़ा रहा होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए दी गई कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती। करबला की घटना ने दुनिया को ये सिखाया कि शक्ति केवल हथियारों और सेनाओं में नहीं होती, बल्कि सत्य, ईमान और दृढ़ संकल्प में भी होती है। यही कारण है कि सदियों बाद भी करबला का संदेश लोगों के दिलों में जीवित है और उन्हें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है।